यूपी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भूपेंद्र चौधरी का बयान। मैं अभिनंदन करता हूं देश के प्रधानमंत्री और भारत सरकार को, जिन्होंने चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देकर करोड़ों अन्नदाताओं का मान बढ़ाया है। आज देश के करोड़ों अन्नदाता बहुत खुश हैं। गरीब किसान मजदूर अन्नदाता रहे चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देकर सम्मान और उनका मान बढ़ाया है। चौधरी जी का जीवन चाहे विधानमंडल के सदस्य के नाते हो या लोकसभा सदस्य के नाते, हमेशा उन्होंने मजदूर किसान दलित की लड़ाई लड़ी। उन्होंने देश के लिए जो काम किया उसका संज्ञान मोदी जी ने लिया। हरित क्रांति के जनक प्रसिद्ध किसान वैज्ञानिक स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दिया। हमारे प्रधानमंत्री रहे पीएम नरसिम्हा राव जी को मरणोपरांत भारत रत्न दिया। मैं भारत सरकार और मोदी जी के इस निर्णय का स्वागत करता हूं। यह निर्णय हमारे लिए गौरव का विषय है। देश के विकास के लिए माननीय वित्त मंत्री जी श्वेत पत्र लाए हैं। यह श्वेत पत्र यह सिद्ध करता है कि कैम्ब्रिज हार्वर्ड से निकले लोग ही देश की अर्थव्यवस्था को ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। यह सही नहीं है। देश के गरीब परिवार में पला बेटा जो पल पल देश के विकास के लिए जीता है, देश को आगे बढ़ाने का काम करता है, तब पद की गरिमा बढ़ती है और देश की अर्थव्यवस्था नए आयाम को गढ़ता है। 2004 से 2014 के बीच यूपीए की सरकार अर्थव्यवस्था से बेहतर सुधार किया। यूपीए सरकार में भ्रष्टाचार के नए स्कैम खुलते थे। यूपीए ने देश की अर्थव्यवस्था को गैर निष्पादित अर्थव्यवस्था में बदल दिया। जब अटल जी ने कार्यभार संभाला उस समय बैंक का एनपीए कितना था उसको अटल जी ने संभाला। 2014 में बैंकिंग संकट पर हो गया था। यूपीए सरकार के दौरान देश की बदहाली इस स्थिति के जिम्मेदार प्रधानमंत्री से लेकर सुपर पीएम तक जिम्मेदार थे। उस समय पीएम को लेकर पीएम नहीं समझते थे। उस समय 2G घोटाला देखा, कोयला घोटाला, सत्यम घोटाला, आदर्श घोटाला, शारदा घोटाला, चीट फंड घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम घोटाला जनता ने देखा। हमारी सरकार आने के बाद अच्छे निर्णय लिए गए। करने वाले मंत्रीगण जिस प्रकार से जेल जाते थे वो उसी का प्रतीक बन गए। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी सरकार के एक स्तंभ, अर्थव्यवस्था विरासत में मिलने के बावजूद यूपीए ने देश की अर्थव्यवस्था को कैसे गैर निष्पादित अर्थव्यवस्था में बदल दिया, इसकी जानकारी इस श्वेत पत्र में मिलती है। जब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने कार्यभार संभाला, तब सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में एनपीए का अनुमान 16% था और अब जब उन्होंने पद छोड़ा तब ये 7.8% था। सितंबर 2013 में ये अनुमान सरकारी बैंकों के कमर्शियल लोन निर्णय में यूपीए सरकार द्वारा राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण 12.3% चढ़ गया। 2014 में बैंकिंग संकट बहुत बड़ा था। 2004 में सरकारी क्षेत्रों के बैंक द्वारा सकल अग्रिम केवल 6.6 लाख करोड़ रुपए था, जबकि मार्च 2012 में यह 39.0 लाख करोड़ रुपए था। यूपी की सरकार के दौरान देश की जो बदहाल आर्थिक स्थिति थी उसका जिम्मेदार कहीं न कहीं उस वक्त की सरकार का नेतृत्व कर रहे लोग थे, पीएम से लेकर सुपर पीएम तक। तब जो प्रधानमंत्री थे उनको कोई प्रधानमंत्री मानने को तैयार नहीं था और उस सरकार में सबके सब मंत्री अपने आप को प्रधानमंत्री समझते थे, जो सुपर पीएम के आदेश पर काम करते थे। परिणाम यह हुआ कि घोटाले पर घोटाले होते रहे, प्रधानमंत्री सब कुछ जानते हुए आंख मूंदे बैठे रहे। देश ने उस वक्त 2G घोटाला देखा, कोयला घोटाला देखा, अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला देखा, सत्यम घोटाला देखा, ट्रक घोटाला देखा, कॉमनवेल्थ खेलों में जिस प्रकार से घोटाला हुआ वो देखा, कैश फॉर को
उसी तरह ऊंचाई पर लेकर जा सकते हैं, ये सच नहीं। सच्चाई ये है कि भारत का एक गरीब बेटा जिसने अपने जीवन में गरीबी को जीने का काम किया है, इनका लालन पोषण गरीबी में हुआ है, जिसमें दृढ़ इच्छा शक्ति हो, जिसके शरीर का एक क्षण क्षण और जीवन पल पल देश के विकास में काम करने में बीतता हो, इसमें दुनिया में सबसे आगे देश को ले जाने का जुनून हो, वह जब देश के सर्वोच्च पद प्रधानमंत्री तक पहुंचता है तो न केवल इस पद की गरिमा बढ़ती है, बल्कि गरीब कल्याण के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था में भी नए आयाम बढ़ता है। भाइयों बहनों, ये श्वेत पत्र इस बात का साक्षी है कि 2004 और 2014 के बीच की कांग्रेस के गठबंधन यूपीए सरकार की अवधि की तुलना में 2014 से 24 तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के सरकार में देश की अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से कैसे सुधार हुआ। यूपीए ने केवल अर्थव्यवस्था का नुकसान पहुंचाया, बल्कि हम ही लोग कह सकते हैं कि देश को लूटने का काम, और जिस प्रकार से सरकार के समय भ्रष्टाचार के रोज नए स्कैम खुलते थे और सरकार के अलग अलग शारदा चिटफंड घोटाला देखा, INX मीडिया मामला देख, एयरसेल मैक्सिस घोटाला देखा, एक्ट्रिक्स देवास घोटाला देखा, लैंड फॉर जॉब घोटाला देखा, और 15 घोटाला कांग्रेस की यूपी सरकार के दौरान 2004 से 14 तक के कालखंड में हुए। और हमारी सरकार आने के बाद 2014 के बाद साथ ही लोगों को अच्छे लगने वाले निर्णयों की जगह एक ऐसे निर्णय लिए गए जो लोगों के लिए अच्छे हों। हमने इसका प्रतिफल भी देखा। हमने देखा शौचालय बनाने से देश की जीडीपी बढ़ सकती है, लोगों के लिए घर बनाने से देश की जीडीपी बढ़ सकती है, घर में बिजली पानी गैस का कनेक्शन आयुष्मान कार्ड देने से देश की आर्थिक विकास दर में इजाफा हो रहा। तब देश ने G2G घोटाला देखा। अब हमारे पास सबसे कम दरों पर 4G के तहत आबादी का व्यापक कवरेज है, और 2023 में दुनिया में 5G का सबसे तेज रोल आउट है। उक्त वक्त हमारे पास नीति पक्षघात था, बुनियादी ढांचा प्राथमिकता में नहीं था। अब निवेश विकास रोजगार उद्यमता और बचत के पुण्य चक्र के पहिए, इससे अधिक निवेश और उत्पादकता शुरू हो गया। यूपीए शासन में भारत के दोहरे अंक में मुद्रास्फीति थी, अधिक पर लाया गया है। तब हमारी अर्थव्यवस्था ट्विन बैलेंस शीट समस्या का सामना कर रही थी। अब हमने अर्थव्यवस्था को कंपनियों के साथ बैंकिंग क्षेत्र में ट्विन बैलेंस शीट लाभ में बदल दिया है, जिसमें निवेश और ऋण बढ़ाने की पर्याप्त क्षमता है और रोजगार पैदा करें। मुझे ऐसी अपेक्षा है, माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में हम इस काम को कर पाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष, कल किसानों के लिए बहुत बड़ा दिन था और पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान तमाम उत्सव मनाया गया। तो किसानों का समर्थन माना जाए, भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार और मोदी जी की सरकार, चाहे योगी जी की सरकार की प्राथमिकताओं में गरीब है। अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को सरकार की लाभार्थी परक योजनाओं का लाभ कैसे मिले, इसका प्रयास माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में
में लंबे समय से हम लोगों ने किया और उसका सफलतापूर्वक उसे लागू किया। आज जो लाभार्थी हैं सरकार की योजना का जिसे लाभ मिलना चाहिए, वो ऑनलाइन व्यवस्था के तहत बगैर किसी भ्रष्टाचार के, बगैर किसी भेदभाव के उसका लाभ मिल रहा है। किसानों के लिए भी हमारी सरकार ने अनेकों प्रभावी कदम उठाए हैं। माननीय चौधरी चरण सिंह जी को जहां तक भारत रत्न देने का प्रश्न है, हमारी पार्टी और हम लोग किसानों के लिए, देश के लिए, समाज के लिए चौधरी चरण सिंह जी का योगदान है, उसे हमेशा स्मरण करते हैं। और हमारी नीतियां जो भी हैं, चाहे गरीब कल्याण की नीति हो, चाहे हमारी योजना में माननीय प्रधानमंत्री में युवा हो, महिला हो, किसान हो, गरीब हो, उसमें कहीं ना कहीं खेती पर आधारित अर्थव्यवस्था और माननीय चौधरी चरण सिंह जी का जो गांव किसान के प्रति उनकी जो अपेक्षा थी, जो उनका संकल्प था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसे पूरा किया। और ये देश के 140 करोड़ लोगों को और जो गांव के अन्नदाता किसान हैं, उन सबके देश के प्रति जो योगदान चौधरी चरण सिंह जी का था, उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने, भारत सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया। ये हमारे लिए गर्व की बात है। हम खेत किसानों के लिए बहुत ही आनंदित देने वाला क्षण है और हम सब लोग आनंदित होकर माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति कृतज्ञता प्रकट कर रहे हैं, उनका अभिनंदन कर रहे हैं। 14 से वित्त वर्ष 2024 RI तक 5 गुना से अधिक बढ़ गया है। बिना इसके बेसिक स्ट्रक्चर में फेरबदल किए बिना FDI यानी फर्स्ट डेवलपमेंट इंडिया 2014-23 के बीच 596 अरब डॉलर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI में आया। 2005 और 2014 के दौरान आए FDI से दुगना था। हम विदेशी पार्टनर्स और पार्टनर से व्हाइट ट्रेल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी द्विपक्षीय निवेश के लिए समझौता कर रहे हैं। बेलगाम राजकीय कोष ने घाटे ने देश की अर्थव्यवस्था को एक आर्थिक संकट की ओर धकेल दिया था। अपने राजकीय कुप्रबंधन की वजह से UPA सरकार का राजकीय कोषीय घाटा अंत में अपेक्षा से कहीं ज्यादा हो गया और बाद में ये 2011 में अपने बजट की तुलना में बाजार से 27% से अधिक उधार लेने लगी। आज राजकीय कोष घाटे को हम तमाम चुनौतियों के बावजूद 5% के आसपास रखने में सफल हुए हैं। आज GST व्यवस्था संघवाद का एक नायाब उदाहरण है, क्योंकि अब तक GST काउंसिलिंग में सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए हैं, मतलब सभी राज्यों की सहमति से नीतियां बनी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में NDA की सरकार ने पिछली सरकार द्वारा छोड़ी गई पर सफलतापूर्वक काबू पाया गया। जैसा श्वेत पत्र में कहा गया है कि अभी हमें मीलों चलना और लक्ष्य को प्राप्त करने से पहले चुनौतियों के कई पहाड़ों को पार करना।